ये कैसा गांव है? यहाँ हर कोई बीमार है। किसी को खांसी हो रही है तो कोई लंगड़ा रहा है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो कोई दर्द से परेशान है। ये गांव अनोखा है या पीड़ित? मैडम, इस गांव की तो यही खासियत है, यहाँ हर मरीज का इलाज होता है। अगर आपके पास बीमारी है तो हमारे पास इलाज, दुनिया की हर जानलेवा बीमारी का इलाज मिलेगा चमत्कारी बाबा के दरबार में। तो आइए शाम 5 से 8 बाबा के आश्रम में। जल्दी करो जल्दी, अरे फटाफट करो, जल्दी करो, फटाफट फटाफट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे आराम से आराम से आराम से, चलो दो दो करके आ गया, चलो। सुनो, हम यहाँ क्यों आए? इससे बेहतर तो दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में चलते ना। बिना सोचे कुछ भी बोलती। इतनी दूर दूर से ये लोग आए हैं, ये सब बेवकूफ है, ये पागल है। आइए बैठिए। इंसान को जिज्ञासु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिज्ञासु। सोचना तो चाहिए कि उसने इस पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया है, क्या कारण है। जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, उसने इंसान को इच्छा शक्ति दी है कि भैया आपकी जिंदगी है, आप सोच सकते हो, इच्छा के साथ कोई भी कार्य कर सकते हो। भला क्यों? इंसान और भगवान का रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? यह रिश्ता समझने के लिए आत्मा और परमात्मा का बंधन आवश्यक है। हाँ, बंधन यानी कि कनेक्शन। और इस बंधन की प्राप्ति के लिए मन और तन का स्वस्थ होना आवश्यक है। पर मन की शुद्धि कहां से आएगी? मन की शुद्धि आएगी परमात्मा में लीन होने से। और तन की शुद्धि? तन की शुद्धि आएगी परमात्मा के प्रति चेतना जगाने से। तो वह एक बार मन से इस परमात्मा में लीन होइए और एक बार जोरों से जयकारा लगाइए भगवान भोलेनाथ का। जय भोलेनाथ। कहिए, क्या समस्या है आपकी? बाबा जी, ये हमारा बेटा है अनुभव, शरीर से बहुत कमजोर है। कुछ भी करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, न ज्यादा खेल पाता है न ज्यादा चल पाता है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया तो सब यही कहते हैं कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है और सारी जिंदगी दवाई चलेगी। बाबा जी, हम उसके बाप हैं, कैसे बर्दाश्त करें? बाप ही कोई अपनी कृपा करो, इसका कोई पक्का इलाज करो। बहुत बहुत आशा से आए, बहुत नाम सुना है आपका। कोई बात नहीं। अनुभव बेटा, इधर आयो। आ इधर बैठ। आंख दिखाओ जरा। आ करो। कोई बात नहीं, जाओ। यही तो तरीका है भगवान का। उसकी शक्ति अपरंपार है। घुमा फिरा के उसी के दरबार में तो आना है, उसी के चरणों में आना है। और आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो। आपको मैं 2 गोलियां देता हूं। ये बच्चे को 2 बार दिन में खाने के साथ खिलाइए। और याद रखना, भगवान में श्रद्धा बनाए रखिए, उसकी स्तुति बंद मत कीजिए, क्योंकि जहां स्वार्थ आया वहां असर बंद हो जाएगा।
जय भोलेनाथ। बाबा जी वो क्या दें? जो आपकी इच्छा। आइए 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 आइए। ये कमरा 500 का है और ये जो सारा सामान है ना ये सब फ्री में आपको। और हमारे पास 50-50 का खटिया भी है, पर आपका लड़का बीमार है ना तो हम आपको 50% डिस्काउंट देते हैं। मतलब ये घर 250 रुपये में। क्या हुआ? ठीक है। तो निकालिए एडवांस। ये 500 रुपए आप रख लीजिए। अच्छा, और टाइम टू टाइम किराया दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ये लीजिए चाबी। चलिए। ₹250 का कमरा। सुनिए, यहाँ कब तक रहना होगा? खर्चा कैसे चलेगा? अरे अब ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की बात है और तुम पैसे की चिंता मत करो। समझ लो जो खर्चा हो रहा है ये बस आखिरी खर्चा है, हैं? इसके बाद बाबा जी की कृपा से हमारा अनुभव एकदम अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्यों अनुभव? अभी रोटी तो बहुत जोर से भूख लगी है। रुको एक सेकंड ले रहे। हर जगह खर्चा हो रहा है। पहले उस पेटी का खर्चा, फिर इस कमरे का। यहाँ पे तो सब्जियां भी महंगी हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम सबसे पहले अपने दिमाग से ना शक का कीड़ा निकालो। अरे भगवान पे विश्वास करो, बाबा जी पे विश्वास करो। दूर दूर के गांव से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बाबा जी सब अपनी जेब से करेंगे क्या? और तुमको सब आसान लगता है? अरे कम से कम दोनों पहलू सोचा करो। आप लोग नए आए लगता है। हाँ जी। मैं यहीं बगल में ठहरा हूँ, किसी काम की जरूरत पड़ जाए तो बुला लेना। आइए आइए ना, हमारे साथ भोजन कीजिए। नहीं अभी पेट ठीक नहीं है, फिर किसी दिन। नहीं नहीं, आप अंदर तो आइए। चलो भाई, बुला रही हो तो आइए आ जाते हैं। इधर बाबा नमस्ते करो। बाबा नमस्ते करो। नमस्ते। वैसे क्या हुआ बाबू को? शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, बाबा जी से दवाई ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बेमिसाल है बाबा जी, भगवान का वरदान है उनको। ये मेरे पैर में बहुत दिन से दर्द हो रहा था, डॉक्टर को दिखाया, वो बोलता है काटना पड़ेगा। बाबा जी से दवाई ली, दर्द तो जैसे गायब ही हो गया। अभी ये 2-3 दिन से कुछ ठीक नहीं चल रहा, पेट खराब चल रहा है, उसी की दवाई ले रहा हूँ, इसीलिए 1 हफ्ता रुका हूँ, फिर चले जाऊंगा। अब चाचा जी एक बात पूछूं? ये बाबा जी हैं कैसे? भगवान से कम नहीं है बेटा, हर मर्ज का इलाज है उनके पास। बाबा आज तो बहुत भीड़ थी। दुनिया में तो बीमारियों का कोई अंत ही नहीं बाबा। अरे सब भगवान की मोह माया है। वैसे वो आपका नया डोज तैयार है,
आप कहे तो मैं उन्हें बुला लूं जो हमारे गेस्ट हाउस पे रुके हुए हैं। सब्र करो मुंजा, सब्र करो। ब्रह्मांड क्या क्षण भर में बन गया था? पृथ्वी की संरचना क्या एक दिन में हो गई थी? सब्र करो, हर चीज तक पहुंचने के लिए सीढ़ी होती है, तो लोगों को पहले पायदान पर तो चढ़ने दो। ओ, मैं समझा। तू समझा? लगता है शरीर के साथ बुद्धि भी। अब मुंह काहे लटकाए हो हैं? भगवान प्रसन्न है तुम पे? जरा चख के बताओ प्रसाद कैसा बना है? मटन। खाओ खाओ खाओ। कैसा है? एक नंबर बाबा। नहीं हो? नहीं हो? नहीं हो? मेरा बिस्तर बांध के निकल जाओ। चलो निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जिंदा नहीं बचोगे, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। चल, बच्चे को डराता है? टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल हट। मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं? ये मेरा गाँव है, मैं नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मचाओ शोर, बुलाओ सबको। शोर नहीं मचाना, सब सो रहे होंगे, बीमार है ना। ये गया, ये गया, गया, ये गया। अनु, अनुभव, अनु, कहाँ चला गया? अनुभव, अनु, अनु, अनुभव, सुनिए, आपने मेरे बेटे को देखा क्या? छोटा सा है अनुभव। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ? क्या हो गया बेटा? चाचा, अनुभव यहाँ पे खेल रहा था। आपने देखा क्या उसको रास्ते पे? यही खेल रहा था तो यही यहाँ खेल रहा होगा। नहीं नहीं, अगर आप उसे मिले तो जरा उसे बोले यही रोकना। संगीता, कहाँ जा रही? अनु आपके साथ है क्या? नहीं तो क्या हुआ? पता नहीं, सुबह को भी यहीं पे था, मिल नहीं रहा है। नहीं पाई? आप जरा ढूंढिए ना।
यही कहीं खेल रहा होगा, तुम घबराओ मत। तुम ऐसा करो, मंदिर की तरफ देख के आओ, मैं मंडी से होके आता हूँ, ठीक है? घबराओ नहीं, मिल जाएगा। आप जरा देखें। सुनो सुनो, आप परेशान ढूंढिए मत ना। हो, यही आप होगा। इस तरफ ढूंढे, मैं यहाँ जा रही हूँ। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, आज नहीं बचेगा तू, आज नहीं बचेगा तू। रुको! ए, क्या कर रहा है? छोड़! छोड़ मेरे बेटे को! छोड़! क्या कर रहा है? कहाँ है मेरा बेटा? हाँ? मुझे नहीं पता। पता! क्या? उसको पता अनुका है। अरे क्यों मार रही हो उसको? कोई आया था, डरा नहीं। पूछो उसको। पूछो कहाँ है? अरे वो पगला है, उसे क्या पता? कहाँ गए थे तुम? हाँ? कहाँ गए थे? मम्मा मैं यहाँ पे कुएं के पास खेल रहा था। तुझे कहा था ना घर के आसपास ही रहने को। हाँ, कुछ हो जाता तो चक्कर आ जाता था तुझे। हाँ? मम्मा आजकल मुझे थकान भी नहीं लगती है, शायद मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने कहा था ना, बाबा जी भगवान का रूप है। संगीता, उन्होंने हमारे अनुभव को सही कर दिया। हमारा बेटा। चलो सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। अरे वाह बाबा, आपका तो बचपना गया ही नहीं। अरे वाह बाबा, आपका तो बचपना गया ही नहीं। मुंजा, जिसका बचपना जल्दी चला जाता है ना, उसका बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और हमें इतनी जल्दी नहीं मरना भैया। चलो। क्या बात है। अच्छा बाबा, वो कमजोर बच्चा जिसके माँ बाप को हमने अपने गेस्ट हाउस में रुकाया है? कौन? वो दिल्ली वाली ना? हाँ, दिल्ली वाली। वो खूबसूरत सी। हाँ हाँ, याद है हमको। वैसे बाबा वो बच्चा उड़ने लगा है, ऐसा लगता है कि आपकी दवा ने कमाल कर दिया है वाकई। चलो बढ़िया है, एक स्टेज तो पार हो गई। अब पासा दूसरे पाले में। हरी वाली गोली का डोज बढ़ा दो। हरी वाली? हाँ मुंजा, परसों से उस डोज का असर हो जाना चाहिए, है ना? अच्छा बाबा। हाँ, याद रहे, इतनी मुश्किल से जो बीमारी अपने हाथ में आई है, हाँ, वो आसानी से हाथ से नहीं जाने देना है। हर चमकदार वस्तु सोना हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी सच को जानने के लिए बातों की गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। पर यहाँ एक बात साफ नजर आ रही है कि बाबा जी की दवाइयाँ असरदार हैं। अनुभव को पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। अब वो बिना थके दौड़ पा रहा है, खेल पा रहा है। एक चुस्ती सी आ गई है उसके शरीर में। और ये सब बाबा जी की दवाइयों का ही कमाल है। पर उनके आचरण ने मुझे अचरज में डाल दिया है। वो दूसरे संतों और बाबाओं की तरह नहीं है। तो क्या ये अनोखापन ही उन्हें दूसरों से अलग करता है या सच्चाई कुछ और है? आप क्या सोचते हैं? अरे आराम से कितना अनुभव। भागोगे? संगीता पकड़ो। अभी तो ठीक हुए हो, भागता रहता है। देखो तुम बेकार में चिंता मत करो, बाबा जी की कृपा से अब एकदम अनुभव अच्छा है। क्यों? हाँ? मुझे लगता है घर जाते जाते अनु को डॉक्टर के पास एक बार जरूर दिखा देना चाहिए। क्यों? क्यों दिखा देना चाहिए? फिर वही रट लगा रखी। विश्वास नाम की कुछ चीज होती कि नहीं होती? कितना अच्छे से खेल रहा वो, दिखा देना चाहिए। पर मेरे लिए नहीं, अनु के लिए बस एक बार मेरा मन कहता है उसे जरूर डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तुमसे तो बहस करना बेकार है एकदम। चलो जाते जाते दिखा देंगे एक बार। ठीक है। चलो ठीक है, मेरा तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। पहले पेट दर्द ठीक हुआ, अब ये खांसी जान लेकर रहेगी। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना और बच्चे का ध्यान रखना। हाँ, छोटा बच्चा है अभी। वो आप भी अपना ख्याल रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो गाड़ी आ गई, चलो आओ, चलो आओ।
चलो आओ चलो आओ, अनु, आओ, आ जाओ। चलो बाबा जी आप ख्याल रखो है ना, ख्याल रखो। चलो आओ, चलो बैठो। संगीता तुम आओ ना, पहले आओ, संगीता बड़ी मिलती है। इतनी आतुरता है? ठीक होने की इतनी आतुरता? अरे स्वस्थ होते ही दौड़ना चालू, भागना चालू। अरे पहले दवाई को अच्छे से काम तो करने दो। ये सब तुम्हारे शरीर के लिए नया है। बाबा जी लेकिन खेल तो यही पिछले 2-3 दिनों से रहा है। आज तो इसका सर दर्द करने लगा और चक्कर खाकर गिर पड़ा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था बाबा जी। देखो बेटा, जिस तरह से शरीर धूप, हवा, पानी और मेहनत का आदी करना पड़ता है, वैसे ही ये नई ऊर्जा तुम्हारे बेटे के लिए नई है। इसके शरीर को भी इस नई ऊर्जा का आदी होना पड़ेगा। तो दवाइयों का सेवन बंद मत करो और भगवान में स्तुति बनाए रखो। पर बाबा जी क्या कर रहे हैं बाबा जी? हम ही से सब गलती हो गई। हमने बहुत जल्दबाजी की यहाँ से जाने की। हमें यहाँ पे और रुकना चाहिए। हम यहाँ पर और रुकेंगे। दवाई लीजिए, ये नई दवाई है, इसका सेवन चालू रखो, ठीक है? बाकी सब उसके हाथों में। जाइए। क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है? थोड़ा सा बुखार है। ये लो, ये रखो। फिर से दवाई? डोज बढ़ाने के लिए बोला है। बोला 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम में। अरे कितनी रंग बिरंगी गोलियां खिलाएंगे आप? देखिए इन गोलियों से कुछ हो नहीं रहा है। मेरी बात मानिए, हम अनु को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फिर से डॉक्टर? अरे 1 महीना आए हुए यहाँ पर है? बाबा जी की दवाइयों के इधर से अपना अनुभव खेलने कूदने लगा। अरे तुम भी ना। पर बीमार तो वो अब भी है ना। कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द। आपके बाबा जी का पक्का इलाज कहाँ है? हाँ क्या है क्या? हा? और क्या हो गया तुमको? और क्यों चिल्ला रहे हो उस भले इंसान पर? क्या किया उसने है? अरे कम से कम वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो तुमने अपनी आंखों से देखा ना, अरे कितने सारे लोगों का विश्वास है उन पर। मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे अब भी लगता है कि हमें उसके डॉक्टर के पास ले जाना ही चाहिए। अच्छा क्या क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, बैठे बैठे गिर गए। पैर के दर्द ठीक करते करते दमा का शिकार हो गए।
चाचा चाचा क्या हुआ? चाचा हटो हटो हटाओ इनको। हटो चलो हटो हटो, पीछे जाओ चलो पीछे जाओ हटो हो भाई साहब चलो बहन जी उठिए चलो उठाइए। चलो चलिए पीछे जाइए आप पीछे जाओ आप चलो चलो। पीछे जाओ थोड़ा जय भोलेनाथ। बुढ़ापे में कोई दवा दारू काम नहीं करता। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने इन्हें सारे बन्नों से मुक्त कर दिया। ये सुखद घटना है। चाचा को स्वर्ग मिला है, स्वर्ग। नरक में जाओगे तुम लोग नरक में जाओगे। भाग जाओ सबके सब मरोगे। है काली जुबान, सबको भड़काएगा। मारूंगा पत्थर उठा के, दिमाग खुल जाएगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। आ जाओ। वो मरी, ये मरा, वो भी मरा। चल निकल। भाग जाओ, चल अभी निकल। लगता है, निकल जाओ, क्या जाओ सबके सब चल मरोगे, निकल। सबके सब मरोगे। चलो निकलो आप लोग। चलो हट जाओ जाइए। मेहरबानी करके जाइए आप लोग इनको लेके जाइए जाइए निकालो। चलो जाइए आप जाइए चलो ले चलो इनको, चलो जाइए आप ले चलो इनको। मत मारो मुझे, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो मुझे। कोई नहीं मार रहा तुम्हें, कोई नहीं मार रहा तुम्हें। मैंने अरे रुको तो, रुको, देखो घबरा मत, कोई नहीं मार रहा तुम्हें। दूर रहो मुझसे। अच्छा मैं दूर हूँ। देखो मैं उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ तुमसे। वो क्या है ना, मैं डर गई थी, अपने बेटे के लिए डर गई थी। क्या चाहिए मुझसे? मैं सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। बात करना चाहती, लेकिन मुझे नहीं बात करनी, मेरे भी सोने का समय हो गया। अरे रुको, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? तुम सबको गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कहते रहते हो? गाँव? हाँ। देखो रो मत, बताओ ना मुझे। हाँ? मरेंगे, सबके सब मरेंगे। क्यों मरेंगे? बाबा की वजह से, बाबा नहीं, ढोंगी बाबा की वजह से। उसकी दवाई इलाज नहीं करती, धीरे धीरे मार देते सबको। तुम्हें कैसे पता? मेरी बीवी सपना, हाँ? उसका इलाज कराने मैं उस बाबा के पास गया था। दमा था उसको, दमा। उसका इलाज करते करते मर गए। अभी सांस लेना सीख रही थी और किडनी खराब हो गई। उसकी दवाई इलाज नहीं करती, धीरे धीरे सबको मार देती है। हाँ, सबको मार देती है। इसलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ सब लोग, निकल जाओ। मरेंगे सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे सबके सब। सीख ले मुंजा, सीख ले। एक बीमारी ठीक करो और दूसरी पैदा करो, फिर दूसरी बीमारी ठीक करो और तीसरी पैदा। ये चक्र चलते रहना चाहिए। जो भगवान के चरणों में आता है उसे वापस नहीं जाने देना चाहिए। पर इसमें किसी की जान चली गई तो? जन्म मरण उसके हाथों में है, वो चाहेगा तो जा भी सकती। बंद करो ढकोसला। तुम लोगों के बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है। लोगों को झूठा पाठ पढ़ाते हो, बीमार को और भी बीमार करते हो। तुम्हारी ये दवाइयाँ किसी भी काम की नहीं है।
उस लंगड़े चाचा की मौत हो गई और मेरा बेटा भी बीमार है। तमीज से बात करो। तुम्हें पता है ये कौन है? मुंजा, शांत मुंजा। चाचा का मुझे भी दुख है। वो इतने बीमार थे कि उनका मर जाना ही ठीक था। तुमने देखा नहीं कितना शीतल हो चुका था उनका शरीर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें संसार से मुक्ति मिल गई। और मेरा बेटा? उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। मैं? हाँ तुम। भगवान पे तुम्हें विश्वास नहीं, मेरे कथन पे विश्वास नहीं, मेरी दवाइयों पे विश्वास नहीं, तो बच्चा कैसे ठीक होगा? विश्वास से ही तो स्वास्थ्य बनता है। और इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ उसका एक दूत हूं। जैसा वो इशारा करता है मैं बस वैसा ही करता हूं। मुंजा। जी बाबा। क्रोधित हैं ये, मन स्थिर नहीं है इनका। जाओ उन्हें गेस्ट हाउस तक छोड़ के आओ। बाबा, मैं इसके लड़के की बात कर रहा था जो बड़ा कमजोर है, जो झेल नहीं पाएगा। कमजोर है तो डोज कम कर दो उसका, है? जन्म मरण उसके हाथों में है। मैं तो बस आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता हूं। जय भोलेनाथ। हाँ हाँ अनुभव अभी सही हो जाएगा। हाँ कहाँ गई थी तुम? हाँ कितना ढूंढा तुम्हें? कुछ मेरी है अपनी इस बच्चे की परवाह है तुम्हें या नहीं है? बुखार से उसका पूरा बदन जल रहा है। जाओ जाके देखो देखो। राम, इसका तो बदन तप रहा है। चलो चलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा जी से दवाइयाँ ले आया हूँ और उसे दे दी हैं। अरे मत दो वो दवाई। अरे मैं उस पागल से मिलकर आ रही हूँ। उसे मुझे बताया कि वो बाबा संत वंत नहीं है, बहुत बड़ा पाखंडी है। अपना दवाइयाँ दे देकर पूरे गांव को बीमार कर दिया उसने। तुम उस पागल की बातों में आ गई? अरे क्या हो गया तुमको? मेरा विश्वास करो, इसे इस दवाइयों के बीच में मत फंसाओ। इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। चलो कहीं नहीं ले जाना। अरे तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं घुसता है? अरे बाबा जी भगवान के समान है। अरे उनकी दवाई से पूरा गांव सही हो गया है। हमारा अनुभव भी सही हो गया। अरे कुछ सही नहीं हुआ है। चाचा के पैर का इलाज कराने आए थे, वो दमे से मर गए। सोचो कुछ। अरे वो बुढ़ापे से मर गए। और अगर अब एक शब्द और बोला ना, इतनी जोर का झापड़ मारूंगा दिमाग सही हो जाए। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। हटो चलो चल हटो 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 तुम यहाँ से। चलो कुछ नहीं करना। चलो को जाओ। अरे भाई साहब आपस का झगड़ा छोड़ो, पहले बच्चे को देखो क्या हो गया है। अनुभव बेटा, बेटा अनुभव क्या 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 बताओ बेटा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? आप लोगों ने आने में बहुत देरी कर दी। क्या? अनु? अनुभव हाथ मत लगाओ उसे। खुश? बाबा जी बाबा जी बाबा जी, खुश तुम आप। देखिए क्या हालत हो गई है इसकी। संगीता, डॉक्टर की वजह ना बाबा जी के पास अगर अनुभव को ले जाते ना तो अनुभव ठीक हो जाता। पागल हो गए हैं आप। आपको पता है उस बाबा के कारण आपके बेटे को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। उसकी बॉडी का एक एक ऑर्गन फेल होने लगा है। अरे आश्चर्य होता है मुझे आप लोगों की सोच पर। इस जमाने में भी ऐसी पिछड़ी और अंधविश्वासी बातें करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों की वजह से ही उस बाबा का धंधा चल रहा है, वरना कभी की दुकान बंद हो चुकी होती उसकी। बाबा जी ने मेरे बेटे की जान को खतरे में डाला है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। संगीता, संगीता बात नहीं सुननी मुझे। डॉक्टर साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती। हमारे अनुभव को बचा लिया। देखिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। आप बस भगवान पे भरोसा रखिए। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा।
तो मैं लिख लूंगा, लेकिन कोई ठोस केस नहीं बनेगा। क्यों? कोई सबूत है आपके पास कि आपके बेटे की ये हालत बाबा जी की दवाइयों की वजह से हुई है? सबूत? हमने ली है दवाइयाँ, लाल पीली हरी नीली सारी दवाइयाँ ली है हमने। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन है या कोई चिट्ठी जिस पे बाबा जी ने दवाइयाँ लिख के दी हो? देखिए, इस गांव में लोग रह रहे हैं, बाबा जी के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। सबूत तो नहीं है ना मैडम। देखिए, अगर उसने मना कर दिया कि मैंने दवाइयाँ नहीं दी तो क्या कर लेंगे? अच्छा, सबूत ना होगा पर मेरे पास गवाह है। वो पागल जो है वो बाबा जी की सारी करतूतों के बारे में जानता है। पागल की बातों को कोर्ट में कैसे पेश करेंगे आप? देखिए, आप कुछ भी कीजिए, मैं उस बाबा को सजा दिलाकर ही रहना चाहती हूँ। देखिए, वो भगवान का आदमी है, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और गलती तो आपसे हुई है। आप लोग इतने समझदार हैं, फिर भी ऐसे ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गए। गलती तो हुई है हमसे साहब। अब पुत्र में हमसे जो बन पाया ना, हमने सब की, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। देखिए, पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वैसे भी ये विश्वास और आस्था का मामला है। सॉरी। मैं आपको पहचान नहीं पाई बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो सचमुच भगवान के दूत हैं। और आप कहते हैं ना, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। मैं ही मूर्ख थी जो इन पर शक कर बैठी। और आज अगर मेरा बेटा यहाँ पर जिंदा नहीं है, उसका कारण भी मैं ही हूँ। आज मुझे आपसे और भगवान से माफी मांगनी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन लोगों को अपनी तरफ से एक हिदायत देना चाहूंगी, ताकि जो गलती मैंने की वो आप लोग मत दोहराइए। हमारा बेटा बहुत बीमार रहा करता था। हमने कई डॉक्टरों को दिखाए, कई दवाइयां दी, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। फिर हमने इस बाबा के बारे में सुना और हम इस गांव में आ गए। बाबा जी की दवाइयों से मेरा अनुभव चलने फिरने लगा, खेलने कूदने लगा, भागने दौड़ने लगा। उसकी कमजोरी एकदम ठीक हो गई थी, लेकिन एक दिन वो चक्कर खा के गिर गया। फिर बाबा ने एक और दवाई दी, उसके बाद उसका पेट खराब हो गया और एक और दवाई, उसे बुखार आ गया और एक और दवाई, दवाई पे दवाई, बीमारी पे बीमारी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आरती का टाइम हो रहा है, हम लोग बाद में बात करते हैं। चुप! आप इसी वक्त बात करेंगे। चलो उठो उठो। नहीं, आप रुकिए, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। इस बाबा की दवाइयों के कारण मेरा अनुभव बीमार पे बीमार होता चला गया। रोने से क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बेटे को पहली बार देखते ही भाग गया था कि वो ज्यादा दिन जीवित नहीं बचेगा। ये तो परमात्मा की कृपा थी कि वो इतने दिन जीवित रह पाया, तुम उसे देख पाई, वरना तो कब का उसमें समा जाता। अब मैं कहता हूँ जो भी हुआ अच्छा ही तो हुआ, वरना तुम उसे और कितने दिन तड़पता देख पाती। और जन्म और मरण तो मेरे हाथों में नहीं है, मैं तो उसका सिर्फ एक दूत हूँ। वो जो इशारा करता है मैं बस वैसा ही करता हूँ। देखो, वो मुझे इशारा कर रहा है, वो कहता है कि तुम्हारा बेटा स्वर्ग में है, खुश है, सुकून से है। ठीक? रुकिए बाबा जी, आपको पक्का यकीन है मेरा बेटा स्वर्ग में? बिल्कुल, निसंदेह। ओ बाबा, मेरा बेटा स्वर्ग में नहीं, यही पृथ्वी पर है। अगर हम इसे वक्त पर अस्पताल ले गए होते तो आज ही हमारे साथ ना होता। ये बाबा नहीं, डोगी है, डोगी।
बाबा जी तो वाकई में ढोंगी निकले। एक बीमारी ठीक करते तो दूसरी पैदा करते, दूसरी ठीक करते तो तीसरी पैदा करते, और ये चक्कर बस चलता जाता और लोग बेवकूफ बनते रहे। अगर संगीता ये कदम नहीं उठाती तो न जाने कितनी और जाने जाती। पर सोचने की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे पाखंडियों को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है। हम पढ़े लिखे होकर भी ऐसी चीजों में क्यों फंस जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम अपनी अक्ल से ज्यादा अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं। अगर किसी बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं तो वो इलाज किसी बाबा के पास मिलना कैसे मुमकिन है? हर बार कानून से गुहार लगाना भी उचित नहीं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सोच बदलना ही काफी होता है। इस तरह के पाखंडियों से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।